हॉस्पिटल में रहना कोई इतना गुनाह भी नहीं है, मान लेता हूँ, मगर आप लोगों ने 9 बजे ऑपरेट करना नहीं, मुझे उधर 3-4 घंटे फजूल में बिठाने का मकसद, ऊपर से गर्मी है, बैठने की जगह कोई नहीं है। लोगों को देख देख के मैं बड़ा ना वो ध्यान रखने वाला बंदा हूँ, मैं बातों को देख के इग्नोर नहीं करता। इस तरह की तकलीफ हो रही थी सारे लोगों को देख के कि लोग कैसे बेचारे बिलक रहे हैं, परेशानी में। ज़ाहिर है हॉस्पिटल में जो भी कोई जाता है बीमारी की वजह से जाता है, वैसे तो वहाँ पे जाके किसी का ठहरने का रुकने का मकसद ही कोई नहीं, सारे लोग अपनी बीमारी लेके गए होते हैं। तो वहाँ पे तो मैंने देखा है कि जानवरों से भी बदतर सलूक है। मैंने लोगों से, कुछ लोगों से सुना, डॉक्टर वलीद अंजम साहब बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। इससे पहले जब चेकअप के लिए गया हूँ, मैं ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूँ, जितनी मेरी उनके साथ मीटिंग्स छोटी छोटी हुई हैं, चेकअप के हवाले से मुलाकात हुई हैं, उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से बुलाया। तो सारे ही डॉक्टर अच्छे तरीके से बुलाते हैं, ये कोई बड़ा एहसान भी नहीं मुझ पे किया। डॉक्टर वलीद साहब मुझे ये तो बता दें, ये किधर का उसूल है कि इतनी गर्मी में लोगों को आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे ऑपरेशन थिएटर के बाहर बिठा दें? या तो आपने उधर बिठाने का बड़ा कोई अच्छा इंतज़ाम किया हो तो ठीक है, लोग ना परेशान हो गुजार ही लेते हैं, अपनी मजबूरी के लिए लोग 4-4 घंटे पूरा दिन भी गुजार लेते हैं, मान लेते हैं। इतनी गर्मी में बैठने की जगह नहीं है, ख्वार हो रहे हैं लोग, जलील हो रहे हैं। आपका ऑपरेशन डॉक्टर वलीद साहब ने करना था? जी, उन्होंने ही करना था, वलीद अंजम साहब ने। 12:30 बजे के करीब जब मैंने देखा कि यहाँ पे कोई हिसाब ही नहीं है, पता नहीं उन्होंने कब बाहर निकलना है, कब इन्होंने फारग करना है। वो जो बच्ची की माँ थी ना, जिसका ऑपरेट था, अपेंडिक्स का था, वो माँ उसकी बेचारी बाहर बैठ कर रोने लगी, मेरी बच्ची पता नहीं क्या कर रही होगी, मेरी बच्ची क्या बीत रही होगी। तो वाकई मैं भी यही सोच रहा था कि यार वो बच्ची तकलीफ में थी, तो इन्होंने तो आगे अंदर जाके उसको लिटा दिया हुआ, मरती है तो मरे। उनकी क्या सेहत पे असर है इस चीज़ का। लेकिन बहुत ही इंतहा की बेहिसी मैंने देखी है। जितना खूबसूरत हॉस्पिटल की दीवारें, हॉस्पिटल की सफाई, उससे कई गुना जो है ना, मैंने बदतर वहाँ पे डॉक्टर का और अमले का मरीजों के साथ बदतर सलूक देखा। अच्छा, जब आप वापस आने लगे हैं, आपने ऑपरेशन नहीं करवाया, वापस आने लगे हैं, तो किसी स्टाफ ने आपको रोका नहीं है, भाई रुक जाएं, आपका ऑपरेशन है होने वाला है, या भी आपका टाइम आने वाला है, आप रुक जाएं? बहुत अच्छा सवाल किया, मैंने यही इंतज़ार कर रहा था मुझसे कोई बंदा ये सवाल करे कि जब मैं उधर से उठा हूँ, अपने फैमिली पर्सन को कहा आ जाएं चलें, मैं थोड़ा ना बोलने लग गया हूँ, थोड़े से ज़्यादा बोलने लग गया हूँ कि मुझे किसी ने नहीं पूछा, मैं और ज़्यादा बोलने लग गया हूँ। यहाँ पे फ्री की तनख्वाहें ले रहे हैं ये लोग, कोई पूछने वाला नहीं है। ये असल में सरकारी इमलाक को खा रहे हैं पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पुलिस, इस तरह के सारे लोग असल में जो सरकारी इमलाक है इनको खा ही ये लोग रहे हैं। माड़े बंदे मजदूरदार ने, आम 3% लोगों ने क्या नुकसान करना अपने मुल्क का, नुकसान तो कर रहे हैं ये लोग। इतने ज़्यादा लोग मैंने उधर देखे हैं, बिलक रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। क्या वजह, किस चीज़ की तनख्वाहें लेते हैं आप लोग? मैं चुप रहने वाला बंदा नहीं हूँ, मुझे बेशक टांग दे, मुझे कोई डर नहीं किसी का, अल्लाह के सिवा, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि मेरे साथ आज जो बीती है वो मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह ताला जानता है। मेरे फैमिली पर्सन, मेरी बहनें आके घर रो रही थी, मुझे तकलीफ हो रही है अभी तक। आपने सवाल मुझसे किया कि किसी ने पूछा नहीं, मैं ऊंची बोल रहा हूँ, इस गली में, सारी गली में शोर मचाता रहा, चले जाओ सब लोग, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है आपको। जिस तरह मेरे साथ हुआ है इसी तरह आप लोगों के साथ भी होगा। किसी का छोटा सा बुखार का मेडिसिन दे दी, या किसी को सर दर्द की मेडिसिन दे दी, तो ये तो कोई बात नहीं है। असल में जो बड़ी बीमारियां हैं, जो इस तरह के मामला हैं, इनमें आप लोगों ने इस तरह का सलूक करना। वार्ड में भी मैंने देखा लोग पड़े हुए हैं, बिस्तरों पे पड़े हुए हैं, कोई पूछ नहीं रहा, कोई आपका और राउंड नहीं लगा रहा। डॉक्टर राउंड लगाते हैं, हाँ जी आपका क्या हाल है, आपकी अब कैसी तबीयत है। मैं रात का 11 बजे से लेकर दिन के 9 बजे तक उस वार्ड में रहा हूँ, मैंने एक डॉक्टर को नहीं देखा वहाँ पे किसी मरीज को कोई चेक ही करने आया हो। इतनी बेहिसी, किस चीज की तनख्वाहें ले रहे हैं ये लोग? कौन पूछेगा इनको? या तो हमें मार दे, तो या फिर हॉस्पिटल को बंद कर दें, ताले लगाएं। कहा यह जाता है अवामी हॉस्पिटल है,
हमारा हॉस्पिटल, हमारे ही घर में हमें जलील कर रहे हैं ये लोग। ये कौन होते हैं इस तरह के वाम के साथ इस तरह का सलूक करने वाले? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। जब आप उधर से निकले हैं तो आप डॉक्टर जुनेद साहब से आपने ये कंप्लेन की है जो एमएस साहब हैं सिविल हॉस्पिटल पसरूर के? मैं इस गली में चीखता रहा हूँ, आ जाएं, किसी की यहाँ पे कोई परवाह नहीं है, कोई फायदा नहीं है इधर आने का। डॉक्टर हो क्या नाम है, गेट के ऊपर एक बंदा बिठाएं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको कहें यहाँ पे किसी का इलाज नहीं होता। यहाँ पे इलाज होता तो हमारे रिश्तेदारों का होता है, या सिफारशी लोगों का होता है, या वो क्या नाम है रिश्वतखोरों का हो, जो रिश्वत देते हैं उनका इलाज होता है। मेरा सवाल है कि आप डॉक्टर जुनेद साहब एमएस साहब के पास गए हैं, उनसे आपने कंप्लेन की है या नहीं की? मैं जब गली में बोल रहा था ना, सारे लोग मुझे देख रहे थे। मेरे साथ उस वक्त फैमिली पर्सन में से कोई जेंट्स नहीं था। अगर कोई होता तो मैं ज़रूर ये अपनी रिकॉर्डिंग करता। आजकल रिकॉर्डिंग का दौर है, छोटी छोटी बातों को लोग रिकॉर्ड करते हैं। मैं रिकॉर्ड करता ताकि मेरे पास कोई प्रूफ होता। फिर भी जो हॉस्पिटल के कैमरे लगे हुए हैं उनमें तो मैं नज़र आ रहा हूँगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। मैं को तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट शोर मचाता रहा हूँ। मेरे साथ ज्यादती हो रही थी। एक दफ़ा मैं बोला हूँ, किसी का काम था, मुझे पूछता कोई, मेरा मुंह बंद करते, मुझे चुप करवाते। मैं कोई आधा घंटा बोलता रहा हूँ, आधा घंटा। पूरे हॉस्पिटल में से, पूरे हॉस्पिटल में किसी एक फर्द ने भी मुझसे नहीं पूछा कि आप भाई साहब आप क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों शोर मचा रहे हैं, ये सरकारी इदारा है। मुझे कोई आके तड़ी ही लगाता, मुझे कोई डांटता ही सही, मान लेता हूँ, कोई चलो मानता, मैं समझता हूँ सरकारी इदारा है, इधर आके बदतमीज़ों की तरह नहीं बोलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह चलो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा बहुत हम भी शऊर रखते हैं। सरकारी इदारों में जाके बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब किसी के साथ जुल्म हो रहा हो तो फिर तो कोई भी खामोश नहीं रहता। मैं इतनी देर तक बोलता रहा हूँ, शोर मचाता रहा हूँ। किसी एक बंदे ने भी मुझसे नहीं पूछा कि आप कौन हो, क्यों आए हो यहाँ पे, क्या मसला है, किसी एक बंदे ने भी नहीं पूछा। इन दी एंड मेरी जो सिस्टर थी ना, फैमिली पर्सन जो लेडीज़ थी मेरे साथ, वो मैं इस गली में शोर मचा रहा हूँ बाहर आने के लिए कि चले आ जाए, वो पीछे से कहीं, उनको पता था, मुझे नहीं था पता कि एमएस साहब का ऑफिस यहाँ पे ही है। उनको पता था, वो उधर चली गई उनके पास उनसे बात करने के लिए। उनके साथ जाके बातचीत की है कि इस तरह का सलूक हो रहा है हमारे साथ, आप लोगों ने 12 बजे ऑपरेट करना है या 1 बजे ऑपरेट करना है, तो फिर आप मरीज़ को क्यों 9 बजे का इधर बिठाया हुआ है इतनी देर तक? वो लेटा रहता अपनी रूम में, अपने वार्ड में। चलें, वो भी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना होती उसकी, उसका भी बीपी ज़्यादा हाई ना होता, तो बात तो सही है। तो आपने इतनी देर तक सुबह का उसको बिठाया हुआ है, तो अभी तक भी नहीं पूछा कि बताया कि आपका ऑपरेशन आधे घंटे तक होगा या 10 मिनट तक होगा। उन्होंने जाकर उनसे कि क्यों इस तरह का आप कर रहे हैं, वो बीबी इधर ऐसे ही होता है, इतना ही आपको क्या नाम है, आपने इतना ही बचना था इन चीज़ों से तो प्राइवेट करवा लेते, इधर क्या लेने आए थे? इस तरह के तो सवाल कर रहे हैं ये लोग। एक बंदे से मेरी बात हुई, वो मुझे कहता है कि भाई साहब मैं अपनी बच्ची को यहाँ पे लेके आया था, 2-3 दिन मैं इधर ऐसे ही जलील होता रहा हूँ, किसी ने नहीं पूछा। उसका भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। तंग आके मैं अपने बहन भाई से कर्ज उधार लेके, पैसे कर्ज लेके मैं चला गया नारोवाल इब्रारुल हक के हॉस्पिटल। वहाँ पे जाकर उन्होंने इतना अच्छा मेरे साथ कोऑपरेट किया, इतना अच्छा मेरे साथ सलूक किया। मेरी बच्ची का ऑपरेशन भी किया, मुझे खाने पीने का भी पूछा। मेरी बड़ी केयर, बच्ची तो मेरी मरीज़ा थी, उसकी तो उन्होंने केयर करनी थी। मेरे साथ बड़ा अच्छा ताउन किया। आप भाई साहब उधर चले जाएं, यहाँ पे कोई नहीं पूछता, तो फिर आप दोबारा क्यों इधर आए हैं? यार क्या करें, मजबूर हैं। अब मैं फिर मेडिसिन लेने, मुझे बुखार है तो मैं बुखार की मेडिसिन लेने, वरना दिल नहीं करता इधर आने को। एक बंदा मुझसे ये बात कर रहा है, तरीका ये कौन सा? अब एमएस साहब के दफ्तर में जो बातें चीज़ें हो रही हैं, वो कह रहे हैं पहले आप कोई बीबी, आप कोई डॉक्टर हैं? नहीं जी। आप कोई सरकारी मुलाजम है? नहीं जी। आप कोई टीचर हैं? नहीं जी। वो मेरी बड़ी सिस्टर है, वो कहने लगी, तंग आकर कहने लगी मैं हाउस वाइफ हूँ। आपका मकसद क्या है इस तरह के सवाल पूछने? मतलब तो ये हो गया कि आप सरकारी कोई अफसर हैं
तो फिर हमसे बात करें, वरना आपकी यहाँ पे कुछ सुनने वाला कोई नहीं है। आप हमारे साथ बात भी ना करें। मकसद तो यही हो गया ना। चलें, वो उतनी देर में वो कहने लगे चले चले ठीक है, जाएं जाएं जाएं। आप मेरे मुंह से कोई गलत बात निकलने लगी कि गाली निकलने लगी, ये आप सलूक करते हैं। उनको कह रहे हैं ठीक है जाएं 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 जाएं। कौन होते हैं आप इस तरह का उनके साथ बात करने वाले? तमीज़ के साथ बात करें उनके साथ। ये कौन सा तरीका है? आपने नहीं मेरा इलाज करना, नहीं ऑपरेट करना, वो आराम से कह दें कि आपके लिए यहाँ पे जगह नहीं है, जाए बस जाएं आप जाएं। क्यों? हम लोगों ने आपसे कर्जा लिया हुआ है, डरते हैं हम आप लोगों से। हमारी वजह से आप लोग इन सीटों पे बैठे हुए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जी नाजरीन, आपने इस भाई की बातें सुनी है। सिविल हॉस्पिटल सहूलत के लिए बनाया गया, लेकिन इसको सहूलत कार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो पेशेंट जाता है, उनके साथ जो रिलेटिव उनके जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप सरकारी मुलाजम हैं या टीचर हैं या कोई डॉक्टर हैं, तो तभी आपकी सुनवाई होगी, तभी आपका इसमें बेहतर इलाज होगा और जल्दी से जल्दी इलाज मुमकिन होगा। अदरवाइज़ अगर आप प्राइवेट हैं, अगर आप सिविल हैं, तो आपका इलाज मुमकिन नहीं। अपने भाई अब्दुल वहीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।